लंग्स की अगर दिक्कत है ना तो एक ही इम्बैलेंस है, हम्म, या तो एसी होगा या फ्रिज होगा वेस्ट साउथ वेस्ट में। लंग शायद हो सकता है वो दिल्ली में रहते हो। अब लोग बोलते हैं कि औरत को अगर पीरियड्स हैं उसको मंदिर में हाथ नहीं लगाने देना चाहिए, है ना, या किचन में नहीं घुसने देना चाहिए। लोगों की ये फैंटेसी है ना कि फैंटेसी शब्द गलत हो जाएगा यहाँ पर इस्तेमाल करना, लेकिन ठीक है, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। बात गलत है कि उनको अशुद्ध बोल करके वो काम न करने देना, अगर ये पर्टिकुलर रीजन है तो। लेकिन हम ये देख सकते हैं, आज ये देखेंगे कि किस तरीके से कि सेम सही बात तक पहुंचने के लिए गलत आर्गुमेंट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस समय पे एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके 9 मंथ तक पीरियड्स उसके रुक जाते हैं, तो फिर वो ब्लड जाता कहाँ पे? वो ब्लड कहीं जाने की उसको जरूरत नहीं है, वो शरीर में ही है। जब यूट्रस में एम्ब्रियो नहीं है तो यूट्रस तैयार होता है कि एम्ब्रियो आएगा तो उसको बनाएंगे, तो पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स और एंडोमेट्रियम बनती है। जब एम्ब्रियो नहीं आता है तो फिर उसकी जरूरत नहीं रहती और वो शेड हो जाती है, जिसको हम मेंसेस कहते हैं। अगर एम्ब्रियो आ गया है और इम्प्लांट हो गया है तो फिर क्या जरूरत है उस जगह को दोबारा से शेडिंग करने की, तो फिर वहां पर अब शेडिंग नहीं होगी और वो ब्लड वगैरह सब बॉडी के अंदर में है। किसके अंदर तो जाता है, जब उस ब्लड से संतान बाहर निकलते तो वो कितने शुद्ध होगी, फिर उसको क्यों मुंह में लगाते हो? तो ये अक्सर कहना कि माँ भाई मैंने तुझे अपने खून से सींचा है, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि माँ और बच्चे का ब्लड कभी कांटेक्ट में नहीं आता है। अगर आप वो ये कह रही हैं कि ब्लड जो है उससे बच्चा बनता है, नहीं, उससे नहीं बनता है। माँ और बच्चे का आदान प्रदान प्लासेंटा से, खाना वाना और जो भी चीज आदान प्रदान करनी होती है हो जाती है, वरना माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग नहीं होता अगर ये चीजें मिल रही होती तो हमने देखा कि किस तरीके से सेम जवाब तक पहुंचना रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में रास्ता ज्यादा मैटर कर रहा है वैज्ञानिक सोच में। जो व्यक्ति दाल के साथ रोटी खाएगा वो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडाइजेशन नहीं होने देता। ऑक्सीडेशन प्लस डाइजेशन, ऑक्सीडाइजेशन, मतलब लेकिन कितनी खतरनाक बात है ना कि वो व्यक्ति को ऑक्सीडेशन, डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट ये शब्दावली मालूम है और वो व्यक्ति क्या क्या बोल सकता है, सुनते हैं। इसलिए दाल रोटी खाने वाले का वेट बढ़ेगा, क्योंकि आपके तो दाल तो हल्की है। दाल हल्की नहीं है, भारी है। रोटी के साथ दाल, बंगाल के लोग देखो चावल खाते हैं, चावल ज्यादा भारी नहीं है, पर चावल के साथ सब्जी खानी चाहिए, दाल नहीं। दाल ना रोटी के साथ ना चावल के साथ, सभी खाते हैं। वैसे एक्चुअली अमाइनो एसिड्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो दाल चावल एक बेहतरीन कॉम्बिनेशंस के अंदर में आता है, क्योंकि जो मेन अमाइनो एसिड्स मिसिंग है दाल में वो मिल जाते हैं चावल से, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं बेसिकली। इसीलिए दाल रोटी के साथ खाने वाले का पेट सदा खराब रहेगा और वेट हो सकता है। ये ट्रू है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट कारण कुछ और हो सकता है। हम साइंस डिस्कस कर रहे हैं, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि कोई दाल चावल वाले का भी हो रहा है दिमाग खराब, तो दाल रोटी से ठीक चल रहा है। दाल रोटी मतलब कि ये ठीक है, अपने ईटिंग हैबिट्स को आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है, गिवन यू आर ऑल्सो गेटिंग ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि मैं एक्चुअल में इस कैटेगरी में हूँ कि डोंट लाइक रोटी दैट मच, अपन चावल वाले लोग हैं तो मेजरली चावल ही खाते हैं। सब्जी के साथ नहीं होगा। और पालक पनीर सभी खाते हैं, ये मैं अब मेडिकली बात बता रहा हूँ। मेडिकली बता रहे हैं। पालक पनीर खाने वाले के यूरिन में पस सेल्स होंगे, पथरी। पालक पनीर खाने वाले के यूरिन में पस सेल्स होंगे। पस सेल्स बेसिकली डब्ल्यूबीसीज हैं, डेड डब्ल्यूबीसीज हैं, जो कि यूटीआई की तरफ इशारा करती हैं, इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आपके डब्ल्यूबीसीज लड़ रहे हैं किसी इन्फेक्शन से और शायद मर रहे हैं। ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंगली डाइट्स होती हैं। लेट्स से जैसे हम बात करते हैं 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव। जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं इनको हमें हाई प्रोटीन डाइट देनी पड़ती है। किसी भी तरीके से क्या आपके जेनेटिकली मैं देख करके बता सकता हूं कि आपको किस तरीके की डाइट शायद ज्यादा बेहतर सूट करेगी? यस, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। क्या वो ये है कि ब्लड ग्रुप देख करके बता दें? क्योंकि ब्लड ग्रुप तो 40 से भी ज्यादा तरीके के होते हैं। जब हम कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव तो ये 2 तरीके के ब्लड ग्रुप हैं। पहला ब्लड ग्रुप है ABO ब्लड ग्रुप, और दूसरा है पॉजिटिव और नेगेटिव RH पॉजिटिव RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। डिपेंडिंग अपॉन कि आरबीसी के ऊपर क्या चीज मौजूद है क्या चीज नहीं मौजूद है, हम आरबीसी को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसी के बेसिस पे हमने ABO RH पॉजिटिव नेगेटिव और इसी तरीके से 40 और तरीके हैं ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई करने के, और इसका कोई भी बेहतरीन तरीके से लिंक नहीं देखा जा सकता कि आपको ब्लड ग्रुप मात्र के तरीके से ये बताया जा सके कि आप ये खाएं और ये ना खाएं। नो डाउट हमारे पास जेनेटिक्स टेस्ट्स हैं ऐसे जिसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, आपके शरीर के लिए क्या बेहतर रहेगा।
पड़ती है और लेस कार्ब डाइट देनी पड़ती है, तो उनका वेट लॉस अच्छा आता है। प्राचीन मान्यता अथर्ववेद भी ये कहता है कि नींबू, मैं गारंटी देता हूं लड़का होगा। बिजनेस मॉडल की नजर से देखा जाए तो ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल्स हैं। क्या ये सजेस्ट करना कि लड़का होगा कि लड़की होगी, क्योंकि लगभग 50% चांसेस हैं कि आप सही होंगे, और जितने भी लोग आपके पास आएंगे उसमें से आधे लोग तो एटलीस्ट रुक ही जाएंगे, क्योंकि उनको आपने सही प्रिडिक्शन दे दी थी। तो यहाँ से जो चीज हम सीख सकते हैं वो है मैथमेटिक्स। ये मेरा जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? रेखा शर्मा। यहाँ पर भी वही है कि आप देख सकते हैं कि बच्चे को साफ पता चल पा रहा है कि डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। फेशियल फीचर वगैरह इसी चीज की तरफ मोस्ट प्रोबेबली इशारा कर रहे हैं, लेकिन लोग जब नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या करें तो फिर ऐसी जगह पे जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा बच्चा बोल नहीं पाता है, या वो देर से डेवलप हो रहा है, या उसकी इस तरीके से हरकतें हैं, और लोग कुछ अंट शंट चीजें बता करके उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये जन्म से न चलने वाला बच्चा, वैसे जन्म से चलता कौन है, जन्म से न चलने वाला बच्चा महाराज जी के आशीर्वाद से चलने लगा। लीजिए जी, चाइना से एक और वीडियो आप लोगों की नजर। ह्यूमनॉइड रोबोट्स काम करने के हैं, न तो ये हमें दिमाग वाला काम करने दें, फिजिकल लेवल लेबर करने देंगे, कुछ नया ही भावी भविष्य में सोच करके लाना पड़ेगा। हम जितना मर्जी चिल्ला लें, लेकिन भाई साहब जिस तरीके से रोजाना के हिसाब से वीडियो आ रहे हैं, तो अगर कोई विश्व गुरु बनने की राह पर है तो वो चाइना है। भाई एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह सुन लिए होंगे, कनाडा ने अपना पहला एआई मिनिस्टर लॉन्च कर दिया है। तो देख लें, अब आपको सीरियसनेस का अंदाजा धीरे धीरे हो जाए शायद कि एआई कितना जरूरी होता जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज, अगली न्यूज चैट जीपीटी की नजर से 14 तारीख को उन लोगों ने अपना GPT 4.1 लॉन्च कर दिया है प्लस यूजर्स के लिए। आजकल नाम नंबर से कुछ पता नहीं चलता कि कौन सा मॉडल किसके लिए बढ़ गया, इसलिए बता रहा हूँ कि कोडिंग बेंचमार्क के लिए 4.1 बेटर है O4 से, मतलब सॉरी 4O से और आपका 4.5 से। अगली न्यूज गूगल लैब्स की नजर से, देख रहा गूगल लैब्स से यहाँ पर सबसे बेहतरीन अर्ली एक्सेस टू टूल्स मिल जाते हैं। खैर, एआई फ्यूचर फंड के नाम से गूगल ने अपना निकाला है, यहाँ पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको गूगल के जो सबसे एडवांस्ड मॉडल्स हैं उनकी सबसे अर्ली एक्सेस मिलेगी। गूगल वाले आपको सहायता करेंगे, इक्विटी फंडिंग होगी, पैसा वैसा मिलेगा, और क्लाउड क्रेडिट्स जो कि गूगल को लैब वगैरह के अंदर में आप अपने जो भी ट्रेनिंग करते हैं स्पेसिफिकली अपने मॉडल्स को फाइन ट्यून करना वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें भी आपको मिलेंगी। गूगल प्रमोट कर रहा है कि लोग क्योंकि अपने घर पे ये सारे काम कर सकते हैं, तो क्यों ना उनको और ज्यादा एम्पावर किया जाए और फिर अल्टीमेटली कोलैबोरेशन में कुछ काम किया जाए। भले से ये न्यूज हमने पिछली बार भी कवर की थी, लेकिन याद दिला दूं, ये अकेली न्यूज पिछले जितनी भी न्यूज होती हैं उसमें टॉप की जो न्यूज आती है सालों में, उसमें से एक है अल्फा इवॉल्व। गूगल डीप माइंड की जो जर्नी है उसके अंदर में जो मैथमेटिकल सॉल्यूशंस 50-50 साल से हमें लगते थे कि इससे ज़्यादा इम्प्रूव हो ही नहीं सकते, ये सब हम टर्मिनल पहुंच चुके हैं। उन जगहों पर वो पर्टिकुलर हमें नए प्रूफ्स निकाल करके दे रहा है, नए एफिशिएंटली और ज़्यादा बेहतर चीज़ें बना करके दे रहा है। तो याद रखिएगा ये नाम अल्फा इवॉल्व, जिस तरीके से इसी डीप माइंड के CEO को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है अल्फा फोल्ड के लिए, अल्फा इवॉल्व उसी पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी का बहुत बेहतरीन टूल है। ये इतनी बड़ी चीज है कि क्योंकि एक इंफॉर्मेशन नहीं है ना कि एक्स ने वाई कर दिया, इसकी एप्लीकेशंस उतनी है जितना कोई व्यक्ति सोच सकता है इसको इस्तेमाल करने का। मैथमेटिक्स में क्योंकि प्रूफ जल्दी से क्रॉस वेरीफाई किए जा सकते हैं कि हाँ वाकई में इसने नॉवेल सॉल्यूशन जो 50 साल तक नहीं था वो नया निकाल करके दिया है। बाकी बायोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, वहां पर उतने ज्यादा तगड़े प्रूफ नहीं होते हैं, तो लेकिन इसका इस्तेमाल हर जगह किया जाएगा कोडिंग के अंदर में। मैथमेटिक्स में बस नाम इसका इसलिए चल रहा है क्योंकि वहां पे वेरीफाइबल प्रूफ्स होते हैं जो तुरंत आप पता लगा सकते हैं। टू द पॉइंट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन समय बचाने के लिए फंडामेंटल आइडिया, जो अभी यूट्यूबर की एक गिरफ्तारी हुई है उससे रिलेटेड जितने भी अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अच्छे सोर्सेज से मौजूद हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। आरोपी का नाम है ज्योति मल्होत्रा, जो कि यहीं हरियाणा से हैं। उनके यूट्यूब चैनल का नाम है
ट्रैवल विद जो गिरफ्तार कर ली गई हैं और 5 दिन की पुलिस रिमांड के अंदर में जा चुकी है। टोटल 6 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें से 4 के नाम हमें मालूम है, 2 के नाम अभी बाकी हैं। आरोप भारत से जुड़ी खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को दी, ये उन पे मेन आरोप है। यूट्यूब की बात करें तो 377,000 और इंस्टाग्राम की बात करें तो 131,000 फॉलोअर्स हैं उनके। पाकिस्तान के कनेक्शन और गतिविधि की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो पाकिस्तान में उनकी 2 यात्राएं हो चुकी हैं। पहली 2023 में हुई थी। जो सेंट्रल व्यक्ति इस पूरे मामले में पाकिस्तान की तरफ से हाई कमीशन से हैं, एम्बेसी में, वो दानिश हैं और जिनके संपर्क में ज्योति आई और वो अभी पर्सोना नॉन ग्राटा है, पर्सन नॉन ग्राटा ग्रेशिया, मतलब कि अभी वो व्यक्ति वेलकम नहीं है और व्यक्ति यहाँ से वापस जा चुके हैं पाकिस्तान, उनके संपर्क में आई और उन्होंने पाकिस्तान में जाकर के अली हसन, शाकिर, इन व्यक्तियों से मिलवाया, जिससे कि वो नेटवर्किंग जैसी चीज हो रही थी। मेन काम है जो था वो पाकिस्तान की पॉजिटिव छवि बनाना और किस तरीके से हैशटैग हिंदुस्तान और पाकिस्तान सभी एक है, इंस्टाग्राम और वाघा बॉर्डर पर लोगों के साथ वीडियोस बनाना और इस तरीके इस बात को प्रोपेगेट करना। ये बात इस नजरिए से भी इम्पोर्टेंट है कि अब आज के समय में जो लड़ाई है वो केवल और केवल बॉर्डर पे नहीं होती है, वो इंटरनली भी होती है और इंटरनली जब होती है तो वो इस तरीके की चीजों पर भी खास करके इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा और जो कि दिया जा रहा है, जो कि ये उनमें से एक केस है जो कि मेरे ख्याल से ज्यादा हाईलाइट हो गया है। जो बातें की जा रही थी वो एनक्रिप्टेड नेटवर्क, व्हाट्सएप जिसे कहता है कि भाई हम डुअल एनक्रिप्शन फॉलो करते हैं और पहलगाम के हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पीआईयूज के साथ और स्थानीय लोगों के साथ सीधे संपर्क में थी। नेटवर्क का तरीका और फंडिंग की अगर बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो हमारे एसपी शशांक कुमार है उन्होंने बताया कि किस तरीके से कि ये कॉन्वर्सेशंस भारत की स्थिति को वीक कर सकती हैं, वो चाहे किसी भी नजरिए से क्यों ना हो, चाहे वो ब्लैकआउट के नजरिए से हो, चाहे कौन सी चीज कहाँ जा रही है उसके नजरिए से हो। आप ऐसे समय में सरकार की, आर्मी की जो गतिविधियां होती हैं उनको सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते, जो कि उन्होंने डाली, वो उनका भी उल्लंघन किया जाता है। जब वो रुका करती थी, उनकी यात्राएं जो वो स्पॉन्सर्ड थी, फर्स्ट क्लास यात्रा, महंगे होटल और सामान, और ये आय के स्रोत जो है फिलहाल अज्ञात है, पता नहीं है। अन्य गिरफ्तारियों की बात की जाए तो टोटल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें से यासीन मोहम्मद और गजाला जो कि पंजाब से हैं, दोनों ये भी जो यासीन उसके दानिश के संपर्क में आए थे। गजाला वीजा के लिए हाई कमीशन गई और दानिश से वहां पर दोस्ती हुई, प्यार हुई, शादी का वायदा हुआ और ये गजाला की बात हो रही है। दानिश गजाला को पैसे भेजता था और उसके भारतीय बैंक खातों का इस्तेमाल करता था। इसके अलावा देवेंद्र सिंह ढिल्लो हैं जो कि एक छात्र हैं, वहीं से वो भी पाकिस्तानी हाई कमीशन और दानिश वगैरह के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। अरमान जो कि 6 महीने पहले दानिश के संपर्क में आए थे और देवेंद्र सिंह ढिल्लो जो कि छात्र हैं, वहीं से उनका नेटवर्क जुड़ा है, जो कि शायद दानिश इसके अंदर में नहीं है। जांच के दायरे में एक और नाम आ रहा है, वो है नवांकुर चौधरी, जो कि जिनका हैंडल है यात्री डॉक्टर के नाम से और वो 138 देश घूम चुके हैं, अलग अलग तरीकों से वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ इफ्तार पार्टी में 22 मार्च 2025 को उनकी मुलाकात ज्योति मल्होत्रा उर्फ ज्योति रानी से हुई और वहीं से ये पर्टिकुलर बात तूल पकड़ ली है। उन्होंने अपने हैंडल से ये बात अभी बता दी है कि भाई वो पूरी तरीके से भारतीय सिस्टम का को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और अगर कोई भी बात अगर प्रूव होती है तो उन्होंने कहा है कि अगर उनको एयरपोर्ट से ही जेल भेज दिया जाए। दूसरी टू द पॉइंट खबर, सारी मेन जानकारी के साथ, 2 इंजीनियर्स की मौत हो गई है हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से। मामला कानपुर का है और दोनों इंजीनियर्स की मौत हुई है। कानपुर में दुखद मृत्यु हो गई है। मामला उत्तर प्रदेश कानपुर का है। डॉक्टर का नाम है अनुष्का तिवारी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आया है निकल करके कि वो वही नहीं है। भारत में झोला छाप डॉक्टर्स और इन सब चीजों का ओवर द काउंटर मेडिसिन आप कोई भी ओपियोइड जो कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल में आती है, वो कभी भी किसी भी केमिस्ट के पास जाए, नाम बोले और उसको खरीद सकते हैं। तो उस देश के अंदर में जहाँ पर ये पूरा का पूरा सिस्टम बड़ा अजीब है, झोला छाप डॉक्टर्स की कमी नहीं है और उस देश के अंदर में देखा जा रहा है कि जिस पर्टिकुलर फील्ड में पैसा होता है फिर लोग उसमें शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एमबीबीएस तक नहीं की हुई थी, बीडीएस उनके पास डिग्री थी और उसके बाद वो लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह के अंदर में भी हेल्प करती थी। मानव रचना कॉलेज फरीदाबाद से उनकी बीडीएस थी और जो कि वो एमबीबीएस भी नहीं थी। क्लिनिक का नाम है एम्पायर हेयर ट्रांसप्लांट। अभी वो ताला लग चुका है उस पर और वो फरार है।
पहले इंजीनियर का नाम है विनीत दुबे, जिनके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 24 घंटे के अंदर में उनकी चेहरे पे सूजन आने लगी थी। डॉक्टर अनुष्का संपर्क में थी, उन्होंने कहा सब ठीक है, सब ठीक है, क्योंकि डॉक्टर वैसे भी क्यों बताएगा कि भाई आपका बुरा समय चल रहा है, क्योंकि वो जितना हो सकता है उसको पोस्टपोन करने की कोशिश करेंगे, और जब तक बात हॉस्पिटल तक पहुंचती तब तक वो बहुत बात बिगड़ चुकी थी और व्यक्ति की वहीं मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि भाई डॉक्टर्स की लापरवाही की व्यक्ति की वजह से ये सारा का सारा काम हुआ है, और 56 दिन के बाद रावतपुर थाने के अंदर में उनकी रिपोर्ट भी दर्ज है। दूसरे इंजीनियर जिनकी 6 महीने पहले मृत्यु हुई है वो है इंजीनियरिंग मयंक है, फर्रुखाबाद के निवासी हैं, और उनका ट्रांसप्लांट किया गया था और वही दवाई वगैरह दे करके घर भेज दिया गया था। और डॉक्टर ने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए कहा, कार्डियोलॉजिस्ट ने हृदय रोग से इनकार कर दिया। मयंक बेहोश होकर के गिर पड़े और डॉक्टर ने अपना नंबर बंद कर दिया और ब्लॉक कर दिया। देखा जाए तो उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, उनका पूरा शरीर धीरे धीरे अत्यधिक तरीके से फूल गया है, चेहरा, हाथ पैर, चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा है, जैसे कि उन्हें जहर दे दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके स्कल के 2 टुकड़े हो चुके हैं। ये बहुत तेजी से डिकम्पोज हो रहा था। अभी एसीपी अभिषेक पांडे इस बात की पूरी जांच कर रहे हैं। जो भी इसके अंदर में और अगर कोई इम्पोर्टेंट जानकारी आती है तो हमें टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन के अंदर में आपके साथ साझा कर देंगे।